हिमाचल प्रदेश में भी एक बार बादल फटने से भारी तबाही हुई है। हिमाचल के मंडी जिले के धर्मपुर में देर शाम से हो रही मूसलाधार बारिश ने कहर ढाया। ब्यास नदी में आए सैलाब ने धर्मपुर में नदी के किनारे बने बस अड्डे को अपनी चपेट में ले लिया। यहां पर खड़ी हुई कई बसें और दूसरी गाड़ियां सैलाब के चपेट में आ गईं। कई गाड़ियां सैलाब के साथ मलबे में दब गई हैं। 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों में पानी भर गया है। कुल्लू से आ रही ब्यास नदी पहले ही उफान पर है। भारी बारिश की वजह से स्थानीय नालों में भी उफान है। इसकी चपेट में धर्मपुर का बस अड्डा भी आ गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ब्यास नदी खौफनाक शक्ल में बहती हुई और इसके आसपास ये आप बस अड्डे की तस्वीरें देखिए। बसें उल्टी पुल्टी पड़ी हैं। पानी हालांकि यहाँ से निकल चुका है, लेकिन आप बसों की हालत देखिए। जब यहाँ से पानी तेज़ रफ्तार में निकला है तो उसने बसों की क्या हालत की। ये बड़ी बड़ी बसें जिसमें 50 से 60 मुसाफिर बैठकर सफ़र करते हैं, वो कैसे तिनकों की तरह से उल्टी पलटी पड़ी हैं। और इस इलाके में जितनी दुकानें हैं सब में मलबा भर गया, पानी भर गया और इसकी वजह से लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है। और जब मलबा आता है पानी के साथ तो उसमें बड़ी बड़ी लकड़ियां, बोल्डर, सारी चीज़ें बहुत नुकसान करती हैं। ये मंडी धर्मपुर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कल शाम से हो रही मूसलाधार बारिश ने इस इलाके में भी बड़ी तबाही की है। जो यहाँ का बस अड्डा है उसे काफ़ी नुकसान हुआ है। कई बसें जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुई हैं। लोगों की गाड़ियों को नुकसान हुआ है। हिमाचल उत्तराखंड में इस साल काफ़ी तबाही बारिश और लैंडस्लाइड और बादल फटने की वजह से हुई है। कुछ दिनों से कुछ सुकून था, लेकिन एक बार फिर से वहाँ से ये तबाही वाली खबरें आ रही हैं। ये शिमला की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। भाई साहब देख सकते हैं, लैंडस्लाइड में पूरी बस जो है मलबे के नीचे, रोड बंद है। एक कार दबी हुई दिखाई दे रही है और रास्ता जो है वो ब्लॉक हो चुका है, बंद हो चुका है। मलबा पूरा गिर करके पहाड़ों का वो सड़क पर आ गया और सड़क पर खड़ी वहाँ से गुजरती हुई एक गाड़ी जो है वो उसके जद में आ गई, उसकी चपेट में आ गई। अभी ये बताना आपके लिए मुश्किल है कि इसमें सवार लोगों का क्या हुआ, वो अपडेट भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें बड़ी डरावनी हैं, खौफ पैदा करने वाली हैं। इन इलाकों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी आप अंदाज़ा लगाइए कितनी मुश्किल है कि कभी भी किसी रोज़ भी बारिश किस तरीके से कोहराम मचाती है, कहर ढाती है और न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी मुश्किल में पड़ जाती है। स्कूल जाने वाले बच्चे, रोज़गार पर जाने वाले लोग, घरों में काम करने वाली औरतें या बाहर जाने वाले लोग, सब इस वक्त मुश्किल में होते हैं। तो शिमला में बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है जिसकी वजह से हाईवे बंद हो गया है। हाईवे पर मलबे में कई गाड़ियां दबी हुई हैं और यहां भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस रास्ते को रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। ये शिमला हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। शिमला में ये हाईवे जो है इस पर लैंडस्लाइड हुआ है और पूरा पहाड़ों का मलबा जो है वो सड़क पर आ गया और इस वजह से सड़क ब्लॉक हो गई और एक गाड़ी कम से कम दिखाई दे रही जो मलबे में दबी हुई है। क्या कुछ और गाड़ियां भी मलबे में दबी हैं और क्या नुकसान हुआ, और ये सारी जानकारी आप तक हम लाते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि हिमाचल के मंडी में, शिमला में लैंडस्लाइड हुआ। कहीं मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया, तो उत्तराखंड में भी बड़ी तबाही बादल फटने की वजह से हुई है। ये हिमाचल के मंडी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और एक तस्वीर शिमला के लैंडस्लाइड की है। आप नदियों की हालत देखिए, आप कितना पानी उफान मार रहा है। नदियों का जो करंट है पानी का वो कितना ज़्यादा है और ये खौफ जो है आसपास के रहने वाले लोगों के लिए कितना ख़तरनाक होगा। जाहिर है आसपास जो लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल में होगी और उन्होंने किस तरह के हालात को फेस किया होगा। कई दुकानें बह गईं, पूरा बस अड्डा जो वहाँ का है धर्मपुर का उसे काफ़ी नुकसान हुआ। कई बसों को नुकसान हुआ, कई गाड़ियाँ इसमें क्षतिग्रस्त हुई हैं, गाड़ियाँ उल्टी पुल्टी पड़ी हैं।
और एक तस्वीर हम आपको शिमला की दिखा रहे हैं, जहां पर हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ, पहाड़ों से आए मलबे ने रास्ता ब्लॉक कर दिया है। अब जाहिर है कि दूसरी तरफ पहुंचने के लिए कुछ और रूट्स होंगे जिनके ज़रिए रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची होंगी और रेस्क्यू चलाया जा रहा होगा। लेकिन ऐसे वक्त में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जिनके ज़रिए काम किया जाता है, जिनके ज़रिए काम आसान होता है, उनको मंजिल तक पहुंचाने में फिर बहुत दिक्कत होती है और फिर जाहिर है इसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी देर होती है। आप ये पूरा इलाका देखिए, आप दुकानों में पानी भर गया, मलबा भर गया। जाहिर है बड़ा नुकसान उन लोगों का हुआ होगा जिनकी दुकानें यहाँ पर हैं, लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुँचा है। अब लोग सुबह के वक्त उठ करके हालात का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या नुकसान हुआ है और अब फिर से ज़िंदगी को पटरी पर कैसे लाया जाना है। लेकिन ये खौफनाक तस्वीरें अभी भी लोगों को डरा रही हैं, परेशान कर रही हैं। ये देहरादून के सहस्त्रधारा की तस्वीरें हैं, जहां पानी तेज़ रफ्तार से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और अपने साथ मलबा ला रहा है और ये मलबा एक बड़े इलाके को नुकसान पहुंचा रहा है। कई दुकानें इस तेज़ धारा में बह गई हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, हम इस वक्त सहस्त्रधारा देहरादून की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जरा बताइए कि ताज़ा सूरत हाल वहाँ क्या है। मैं आपको बता दूं कि रात भर काफी तेज बारिश की वजह से वहाँ पे पालक फटने की घटना हुई है, जिसकी वजह से वहाँ पे आसपास का जो इलाका है वो पूरी तरीके से जो दुकानें काफी आपने जो विजुअल दिखाई दे रहा होगा कि इसमें काफी दुकानें बह गई हैं। साथ ही 2 व्यक्तियों के उसमें गायब होने की सूचना आ रही है और प्रशासन उनको ढूंढने में लगा हुआ है। अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है। बता दूं यहाँ पे जो ये सहस्त्रधारा है, यहाँ पे काफी दुकानें जो लोगों ने नदी में भी बना रखी, जिस वजह से हर साल जब भी तेज बारिश होती है और नदी जब अपने उफान पे होती है तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, सारी दुकानें बह जाती हैं, जिस वजह से काफी दिक्कत हो जाती है। और रात भर से SDRF, DM सारे प्रशासन यहाँ लगा हुआ है। एक बड़ी चीज है कि अभी तक इनके 2 जो गायब हुए हैं, इनके अलावा अभी तक और कोई जान माल की सूचना नहीं मिली है। इसके अलावा देहरादून के प्रेम नगर में वहाँ भी एक पुल जो हाईवे है वो पुल का टूट गया है, जिसकी वजह से वहाँ भी आवागमन रुका हुआ है। तो देहरादून में अगर कई जगह देखा जाए तो इसमें जैसे बिंदाल नदी है, रिस्वा नदी है, ये सब इसमें अपने उफान पे हैं, जिसकी वजह से आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको प्रशासन ने रात में ही सतर्क कर दिया कि आप लोग अपना सुरक्षित स्थान चले जाएं। तो जो नदी के किनारे रहते हैं उनको वहां से शिफ्ट किया गया है, जिस वजह से काफी एक बड़ी देखा जाए तो जनहानि से रोका गया है। जी, जैसा कि हिमांशु बता रहे हैं कि 2 से 3 लोग लापता हैं, उनकी तलाश की जा रही। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रशासन ने लोगों को पहले ही अलर्ट कर दिया था कि नदियों के अगल बगल आसपास रहने वाले लोगों को वहां से हटने के लिए कह दिया गया था और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया था। लेकिन कई दुकानों को नुकसान हुआ है, कई मकानों को नुकसान हुआ है। हिमांशु, क्या अभी भी बारिश हो रही है देहरादून में या पानी अभी बारिश रुकी हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन क्या? मैं आपको बता दूं कि बहुत ही हल्की बारिश हुई, रात भर से बारिश हो रही है, लेकिन बारिश दोबारा कभी भी शुरू हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे लगातार बारिश कई दिनों से चली आ रही है। अभी ये हम कह सकते हैं कि जो बादल है अभी कुछ देर ब्रेक लेके मतलब फिर एक दोबारा शुरू हो सकती है। और SDRF जो है यहाँ पे जो 2 गायब हुए हैं, जो लोग लापता हैं, उनको ढूंढा जा रहा है। इसके अलावा ये जो नुकसान हुआ है उसका आकलन तो प्रशासन बात नहीं कर पाएगा। अभी तो इनकी पहली प्राथमिकता यह है कि कहीं भी अगर कोई सूचना आती है किसी व्यक्ति के गायब लापता होने की तो उनको ढूंढा जाए। तो अभी तक इसके अलावा और भी कई जगह पे, क्योंकि स्थिति के देहरादून में जो है कई नदियां निकलती हैं, तो जिस वजह से जरा सा भी जब बारिश तेज होती है तो पूरा शहर में ही अफरा तफरी की स्थिति हो जाती है, बहुत जगह जल भराव की स्थिति आ जाती है। इस बार तो काफी ज्यादा अगर कहा जाए तो मतलब कई सालों में ऐसा पहली बार देखा गया है कि देहरादून में इस तरह इतनी भयंकर बारिश हुई है और जिसका मतलब बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है। चाहे आप अगर कहें तो लोगों के मकानों को भी काफी तबाही हुई है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो ये 3-4 जो नदियां जो देहरादून शहर में बीच से निकलती हैं, उनके किनारे लोगों ने जो घर बना रखे हैं, उस वजह से भी काफी तबाही हर साल आती है। जी हिमांशु, जिस एनक्रोचमेंट की बात कर रहे हैं वो एनक्रोचमेंट भी कई बार नदियों का रौद्र रूप की वजह बनता है और उसकी वजह से भी बड़ा नुकसान होता है। हिमाचल की तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बादल फटने से भारी तबाही हुई है। मंडी जिले के धर्मपुर में देर शाम से हो रही मूसलाधार बारिश ने
कहर बरपाया है। ब्यास नदी में आए सैलाब ने धर्मपुर में नदी के किनारे बने बस अड्डे को अपनी चपेट में ले लिया। अब आप बस अड्डे की तस्वीरें देख रहे हैं। इस वक्त बसें उल्टी पुल्टी पड़ी हैं और यहाँ से जब सैलाब गुजरा होगा तो उसने इन बसों को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। कई गाड़ियाँ सैलाब के साथ बह गईं, 1 दर्जन से ज़्यादा दुकानें पानी में डूब गईं। कुल्लू से आ रही ब्यास नदी पहले ही उफान पर है और फिर भारी बारिश की वजह से जो इलाके में छोटे नाले हैं वो भी उफान पर हैं। और इस बीच ये धर्मपुर का जो बस अड्डा है वो भी सैलाब की जद में आ गया।